रहे हैं इसका हम फुल रिवाइंडिंग कर चुके हैं। और साथियों आप देख सकते हैं कि इसका हम पीछे तरफ से सिलाई कर चुके हैं, आप देख लीजिए। और साथियों इसका अब आगे की तरफ से जो कनेक्शन होता है ये हम कर रहे हैं। और साथियों इसमें जो हम डाटा लागू किए हैं काफ़ी ही बेहतरीन डाटा लागू किए हैं, क्योंकि साथियों मैं जो भी मोटर बनाता हूं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करता हूं। जैसे अभी ये मोटर अच्छा चल गया तो फिर मैं इस पर और फोकस करता हूं कि इससे भी अच्छा और ज़बरदस्त पानी दे। तो साथियों अब देख सकते हैं मेरे पास ये 17 एम्पियर का टीओपी है, यानी कि थर्मोस्टर है, या हीटसिंक बोल लीजिए या ऑटो कट बोल लीजिए। इसको हम इसमें अटैच करेंगे, फिर जा कर के इसका कनेक्शन निकालेंगे। और साथियों इसके बाद हम आपको इसका एक बेहतरीन रिवाइंडिंग डेटा भी शेयर कर देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने इस पर 4 नंबर का फरमा लगाए हुए हैं। पहले हम 2 नंबर का फरमा यूज करते थे, अब साथियों 4 नंबर का फरमा हम लगाए हुए हैं, क्योंकि 2 नंबर में साथियों काफ़ी मेरा फरमा पुराना हो चुका था, घिस गया था, जिस वजह से तार कभी कभी बाहर निकल जाता था, क्योंकि काफ़ी यूज कर लिया हमने। अब साथियों इस टाइम हमने नया 4 नंबर का फरमा लाए हुए हैं। इस पर साथियों जो हम कोयल बनाए हैं तो इसका भी हम कुछ आपको लुक दिखाएंगे, जबकि प्रॉपर वायर उसमें भी उतना ही लगता था और इसमें भी इतना ही लगा हुआ है। लेकिन साथियों दोनों में बनावट में फ़र्क हो गया, क्योंकि फरमा का जो ये गोलाई होता है इसके वजह से कोयल का थोड़ा सा क्वालिटी काफ़ी ही बेहतरीन और अच्छा बन गया। तो ये भी हम अभी आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मेरे पास ये मोटर है, जिसका कि आप देख सकते हैं कि हमने रिवाइंडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, सूख चुका है। और ये साथियों फुलगा कंपनी का 2 HP का वाटर पंप मोनोब्लॉक मोटर है, जो कि खेतों में सिंचाई करने के काम में आता है। ये साथियों फुलगा कंपनी का है, तो इसका भी डाटा हम आप लोगों के सामने शेयर कर देंगे। तो साथियों इसका अगर डाटा आपको देखना हो तो आप मेरे इस नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी डाटा हम आपको एक्यूरेट शेयर करने वाले हैं। और ये साथियों डबल फेज पे वर्क करेगा। वैसे ये 1.5 HP का मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है, लेकिन हम इसको डबल फेज पे बना रहे हैं। तो चलिए अब इसमें हम थर्मोस्टर वगैरह सेटिंग करते हैं, उसके बाद साथियों इसका डेटा वगैरह भी हम आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। तो साथियों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। अब साथियों इसमें हम थर्मोस्टर जो अटैच करते हैं, तो थर्मोस्टर अटैच करने का साथियों एक ही रीज़न होता है कि साथियों आजकल मोटर काफ़ी ओवर हीटिंग वगैरह हो रहा है, तो इससे साथियों इसको बचाता है। और जैसे ही मोटर अधिक तापमान में जाता है तो ऑटोमेटिक ऑटो कट लग जाता है। तो इस वजह से हम जो भी मोटर रिवाइंडिंग कर रहे हैं तो सभी में ऑटो कट किट ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप, इधर से हमने इसमें लगा चुके हैं और एक स्लिप भी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों हमने इसमें टीओपी लगा चुके हैं और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक कर दिए हुए हैं। अब यहाँ से हम कनेक्शन निकालेंगे और एक रनिंग पे डबल वायर लगाएंगे, डबल लीड निकालेंगे और एक से साथियों स्टार्टिंग से सिंगल निकालेंगे। तो आप देख लीजिए। अब साथियों इसका जो हमने बनावट की बात बोले थे, तो आप कोयल का साइज़ देख लीजिए, क्योंकि इस फर्मे पे जब भी कोयल बनता है तो काफ़ी ही बेहतरीन फिनिशिंग आता है। और ये फर्मा के साथियों हम काफ़ी तलाश कर रहे थे लेकिन मिल गया। वैसे साथियों हम इसी प्रकार का फर्मा है, लेकिन कुछ ना कुछ नया करने के लिए कुछ ना कुछ नया फर्मा वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। और साथियों आप देख सकते हैं इसको हमने बेहतरीन ढंग से रिवाइंडिंग कर चुके हैं और देखिए एक्यूरेट पेपर लगा हुआ है। तो चलिए हम इसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर जा कर के बताते हैं। और ये मोटर साथियों फुलगा कंपनी का है, जो कि रिवाइंडिंग हो चुका है और सूख चुका है। इसको कल हम चलाएंगे। आप वैसे देख सकते हैं कि हमने इसमें लीड भी निकाले हुए हैं। तो साथियों इसका डाटा भी हम आप लोगों के सामने बताएंगे और इसमें एक्यूरेट कितना वायर लगा है तो सारा कुछ बताएंगे। और ये साथियों 440 पे वर्क करने वाला मोटर, ये भी रिवाइंडिंग किया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देख के जाइएगा, इसका डाटा समझ लीजिएगा, काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि इस मोटर को हमने बेहतरीन रूप से रिवाइंडिंग कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने एक टीओपी भी लगा चुके हैं और वार्निश वगैरह भी डाल चुके हैं और ये सूख भी चुका है, आप देख सकते हैं, कहीं भी चिपचिपाहट पर नहीं है।
अब साथियों इस मोटर की बनावट आप लोग गौर से देख लें एक बार, क्योंकि साथियों इसको हमने इस पे जो कॉइल हमने इसमें डाले हुए हैं तो हमने 4 नंबर फर्मे पे इसका कॉइल बनाए हुए हैं। और साथियों इसका रिवाइंडिंग डेटा भी काफ़ी बेहतरीन है और साथियों पहले से कुछ अच्छी क्वालिटी का मोटर ये दिखने में भी लग रहा है और चलेगा भी, क्योंकि इसका जो वाइंडिंग किया गया है वह एक अलग ही प्रोसेस के साथ किया गया है। तो अगर इसका फुल रिवाइंडिंग डेटा वगैरह देखना हो तो आप को हमने इसमें कनेक्शन कर रहे हैं और आप देखिए, और देखिए ये इसका सी कैप का कैपेसिटर है ओरिजिनल वाले जो क्लचर में लग के आता है, तो ये भी सेट करेंगे। और साथियों आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस मोटर को हमने फाइनली रूप से अब कनेक्शन वगैरह कस रहे हैं और कसने के बाद साथियों इसका हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो साथियों ये कौन सी मॉडल है तो ये भी जान लीजिए। तो ये दोस्तों किर्लोस्कर का KDS 213 मॉडल है और इसको हमने डबल फेस पे बनाए हुए हैं, यानी कि ये प्लस पे ही चलेगा, यानी कि गरम गरम मोटर इसको बोल लीजिए। और ठंडा गरम पे ये साथियों नज़दीक में ही चल पाएगा, दूरी में आप इसको ठंडा गरम इस्तेमाल ना करें। और वैसे साथियों ये गरम गरम है तो गरम गरम पे ही चलाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा पोल का खंभा नज़दीक है और बोरवेल वहीं है तो आप ठंडा गरम भी इसको यूज कर सकते हैं रियर केस के लिए, कभी कदार के लिए, लेकिन हर वक्त नहीं। 2-4 घंटा आप ठंडा गरम यूज कर लीजिए, क्योंकि साथियों इसको 2 पोल में बनाया गया है तो गरम गरम ही मोटर है ये। और साथियों इसका डेटा हम कुछ इस समय बदलाव किए हैं और काफ़ी बेहतरीन है और सबसे अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारा, जैसे आपको पता ही है कि हमने मोटर रिवाइंडिंग किए हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर देते हैं किसी मोटर पे, और जो एक्सपेरिमेंट करके रखते हैं उसका डेट तारीख वगैरह सारा कुछ हम मेंशन करके रखते हैं और उसका काफ़ी नज़दीक से इन्फॉर्मेशन हम लेते रहते हैं कि भाई आपका कैसा चल रहा है। 1 से 1.5 साल का अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो फिर हम वह डाटा भी लागू करते हैं, तो लेकिन सीजन के लास्ट में उसका शुरुआत कर देते हैं। तो इस समय साथियों डाटा का कुछ चेंज किए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन चलता है। आप 6 इंची पाइप अगर आगे में लगा देते हैं डिलीवरी पाइप और उस पर खड़ा हो जाइएगा तो आपका पाइप दबेगा नहीं, इतना प्रेशर और इतना ठोक के पानी देता है। और साथियों ये काफ़ी ही ज़बरदस्त पानी देता है। 6 इंची पाइप का आप मतलब समझ सकते हैं पूरा ओवरलोड पानी आना, तो आप जान सकते हैं कि कितना अच्छा ये चल रहा है। और साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जब भी सेक्शन पाइप बोरवेल में डालते हैं तो उसमें साथियों एक चकवाल लगा हुआ रहता है, जो कि अधिकांश किसान साथियों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि चकवाल पानी छोड़ देता है। अगर आप कहीं चले जाते हैं, मोटर आपका लाइट कट जाता है, एकाएक बंद हो जाता है, दोबारा आप प्ले करते हैं तो उसमें बार बार पानी डालना पड़ता है। तो इसके लिए साथियों हमने 400 के बजट में एक चकवाल बनवाए हुए हैं लोहे का, और काफ़ी अच्छा पानी वो उठाता है, पकड़ता है, और 5 से 6 दिन आपका बोरवेल में लगा हुआ रह जाएगा तो फिर भी वह साथियों पानी नहीं छोड़ेगा। सेक्शन के यानी कि मोटर के पंप तक पानी भरा हुआ रहता है। अगर इस प्रकार की चकवाल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, वह चकवाल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग दूर दराज से हैं तो बोलिएगा, तो आपको कुरियर के मार्फत से चकवाल भी भेज दिया जाएगा। और उसका रेट साथियों 400 रुपया रखा गया है और काफ़ी शानदार चकवाल है, ताकि आपके मोटर अगर 5 दिन तक खेत में लगा हुआ है तो पानी नहीं छोड़ेगा। तो अब साथियों इसका डाटा अगर आप लोग को देखना हो, समझना हो, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हम आपको इसका डाटा शेयर कर देंगे। क्योंकि ये डाटा अभी आप लोगों के सामने हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट और बेहतरीन डाटा है। इसलिए आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स के नीचे हम दे देंगे। ये साथियों 440 और सिंगल फेज दोनों पे काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको इसका डाटा चाहिए 100% तो आप पूछिएगा। अगर और भी कोई मोटर का डाटा पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।